बच्चों, करते हैं आज हम लेक्चर 4 एक्सरसाइज 2.2 पॉलिनोमियल्स चैप्टर के। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 के ये दो पार्ट्स, फोर्थ पार्ट और फिफ्थ पार्ट। इसके पहले वीडियो में मैंने कवर किया हुआ है दो और पार्ट्स इस क्वेश्चन के जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसको शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन है हमारा फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। तो पहले जीरो निकालने हैं, उसके बाद वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स। तो स्टार्ट करते हैं इसका फोर्थ पार्ट। 4u स्क्वायर प्लस 8u। तो जीरोस निकालने हैं। तो जीरोस निकालने के लिए तुम्हें मालूम है कि हमेशा जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है वो इस फॉर्म का है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। लेकिन अब हम इसमें देख रहे हैं इसमें दो ही टर्म्स हैं, एक स्क्वायर की टर्म है और एक डिग्री 1 यानी u स्क्वायर या u। जैसे x स्क्वायर x है, यहाँ पे x वेरिएबल के बदले u वेरिएबल दिया हुआ है, तो u स्क्वायर और u। तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे हमने देखो प्रोसीड करना है, बहुत सिंपल होता है। इसमें कोई मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के लिए बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा मेथड नहीं होता, सीधा दोनों में हमने कॉमन ले लेना है। तो 4 और 8, 4 को फैक्टराइज किया तो 2 इंटू 2 जैसे लिख दिया, 8 को फैक्टराइज किया तो 2 इंटू 2 इंटू 2। तो हम देख सकते हैं क्या कॉमन आएगा, एक ये 2 कॉमन दिख रहा है, एक ये भी 2 कॉमन दिख रहा है, तो 2 इंटू 2 यानी 4 कॉमन हो जाएगा। और इसके अलावा u स्क्वायर और u में एक u कॉमन आ गया, तो ये ज़्यादा इजी क्वेश्चन हो जाते हैं। अब यहाँ पे ये 4 भी बाहर आ गया, एक u भी बाहर हमने कॉमन ले लिया, तो अंदर एक बच गया u। और साइन क्या है, प्लस। और दूसरा क्या है, 8 में से ये दोनों तो चले गए बाहर, तो रह गया था क्या, 2। तो यहाँ पर रह गया 2, u तो ये बाहर ले लिया हमने कॉमन, तो ऐसा आ गया। अब इसके बाद हमने इसको ऐसे लिख देना है। नेक्स्ट जो स्टेप है 4u प्लस 0 कर लो, और दूसरा जो है u प्लस 2। ठीक है, तो ऐसे ध्यान रखना है जब भी तुम्हारे पास सिर्फ ये दो टर्म्स दी हुई हैं, एक एक्स स्क्वायर और x यानी u स्क्वायर और u, तो तुम्हारा और भी क्वेश्चन इजी हो जाता है। तुमने सिंपल कॉमन ले लेना है इनमें से और फिर ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं। अब जीरोस निकालने के लिए तो हो गया हमारा फैक्टर्स फॉर्म। जीरोस के लिए हमने एक बार इस फैक्टर को 0 के इक्वल कर देना है, एक बार u प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या आ गया, 4u इज इक्वल टू 0, उधर चला गया तो 0 ही रह गया, और u इज इक्वल्स टू 0 अपॉन 4। तो कितना आ गया, u इज इक्वल टू 0 के नीचे जब भी कोई नॉन ज़ीरो नंबर होता है तो आंसर हमेशा 0 आ जाता है। यहाँ पे लिखा u इज इक्वल टू कितना हो गया, -2। तो ये दो आ गए हमारे जीरोस। ठीक है, अब हमने फर्स्ट पार्ट तो हो गया हमारा कि हमने लिख लिया इसमें कि दो जीरोस निकाल लिए। अब सेकंड पार्ट है वेरीफाई द रिलेशनशिप। हमें ये करना है वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स। अब हमने इसको ऐसे लिखा, जीरोस आर, एक को अल्फा ले लेना है और दूसरे को बीटा, जो भी तुम्हारी मर्जी है। अब हमारे पास क्या पॉलिनोमियल था, 4u स्क्वायर प्लस 8u। इसमें हमने a b c लिखने के लिए, जैसे मैंने समझाया, 3 टर्म्स होती हैं हमारे पास, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c भी होनी चाहिए। ठीक है ना, ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस c। तो तीसरी टर्म नहीं है ना, तो हम इसमें क्या करेंगे, उसको 0 किसी में भी ऐड करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ऐसे लिख देना है। अब a कितना हो गया, यहाँ से कोफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर यानी 4, b क्या हो गया, कोफिशिएंट ऑफ u यानी 8, c कितना हो गया, 0। ऐसे लिख लेना है। अब पहला पार्ट, सम ऑफ द जीरोस। सम ऑफ द जीरोस क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। इसका ये याद रखना है क्या होता है, -b अपॉन a। अल्फा कितना है, 0, बीटा कितना है, -2। ऐड करेंगे तो 0 -2 तो कितना हो गया, -2। इसका जब कैलकुलेट करेंगे तो -b कितना है, 8, और a कितना है, 4। तो ये कट जाएगा यहाँ पर, ये हो गया -8 अपॉन 4, ये कट गया इधर, तो कितना आ गया, दिस इज -2। तो ये भी -2 और ये भी -2, तो वेरीफाई हो गया ये पार्ट, सम ऑफ द जीरोस। अब दूसरा पार्ट है प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। तो दिस इज प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस।
प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज होता है अल्फा इंटू बीटा, दिस इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए। तो अल्फा कितना है 0 और बीटा कितना है -2। तो 0 को जब भी किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 0। इसका क्या है, c कितना था, c हमने देखा, c हम 0 लिखा हुआ है यहाँ पे, और a कितना है 4, तो हम लिखेंगे 0/4। 0 को जब हम किसी भी नॉन ज़ीरो नंबर से डिवाइड करते हैं तो आंसर 0। तो यहाँ भी देखा हमने कि ये भी वेरीफाई हो गया। तो इस तरीके से ये हम फिर बाद में जब दोनों चीज़ें हमारे सेम आ जाएगी तो हम लिखेंगे वेरीफाइड। और जैसे मैं बार बार बताती हूँ, अगर तुमने ज़ीरोस ठीक निकाले हैं तो हमेशा सम ऑफ द ज़ीरोस और प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोस सेम आएगा। अब करते हैं हम फिफ्थ पार्ट इसका, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिफ्थ पार्ट t² - 15। अब फिर से एक बार रिकलेक्ट करते हैं क्या क्या टर्म्स होती हैं, ax² + bx + c। अब हमारे पास ये वाली टर्म मिसिंग है, x वाली टर्म, यानी t² तो है, स्क्वायर वाली टर्म है, लेकिन बीच वाली टर्म नहीं है, कांस्टेंट है। तो ये भी क्वेश्चन देखो कैसे हमने लिखना है, t² माइनस ये जो नंबर दिया हुआ है 15, अगर जैसे मान लो 16 होता तो हम लिख देते 4², अगर 9 होता तो हम लिखते 3², लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जैसे अब 15 आ गया, 15 तो किसी का स्क्वायर नहीं होता, तो जैसे 7 आ जाए तो हम ऐसे लिख देंगे √7 और इसी का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या है 15, तो हम √15 और इसी का स्क्वायर। तो जब भी हमारे पास ये टर्म मिसिंग है, सिर्फ एक फर्स्ट और ये लास्ट टर्म है, तो हम क्या करते हैं, हमेशा ऐसे एक्सप्रेशन को बना लेते हैं। और अब हम आइडेंटिटी यूज करेंगे इसमें, a² - b²। ये किसके इक्वल होता है, a + b × a - b। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग ये क्या बन जाएगा, t + √15 और t - √15। ये हमारे फैक्टर्स बन गए। अब हमने ज़ीरोज़ निकालने हैं। ज़ीरोज़ के लिए हम दोनों फैक्टर्स को इक्वल टू 0 कर देते हैं। यहां से आ गया t = ये उधर चला जाएगा तो -√15 ऐसे डालना है हमने इसको, और ये t = √15। अब एक को हम अल्फा लिख देते हैं और दूसरे को हम बीटा। ये हमारा आ गया अल्फा बीटा। अब हमें लिखना है a b c की वैल्यू। अब हमारे पास जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो दिया हुआ था क्वेश्चन में, वो था t² - 15, ये गिवन था। अब इसको कंपेयर, जैसे मैंने कहा था ax² + bx + c, इससे जैसे हम करते हैं तो बीच में जो टर्म मिसिंग है t² है, मिसिंग टर्म ये वाली थी मिसिंग, तो इसको हम ऐसे लिख लेंगे 0 और t, क्योंकि ये t में है तो हम t क्या यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे और साथ में लिख दिया -15। जो टर्म मिसिंग है उसको हम 0 के साथ ऐसे लिख लेते हैं। अब a कितना है, कोफिशिएंट ऑफ, जैसे x² है तो यहाँ कोफिशिएंट ऑफ t² के साथ कोई नंबर नहीं दिख रहा ना, इसका मतलब 1 है, तो ये 1 आ गया। b कितना है, यहाँ पे -0 लिखो या +0 लिखो, तो हम मर्जी है तो हम प्लस लिख देते हैं यहाँ पे, तो ये +0 यहाँ पे, ठीक है। और c कितना है, c है -15, तो ये -15। अगर -0 भी लिखोगे तो फिर हम उसको बाद में नेक्स्ट स्टेप में 0 ही लिख लेंगे। अब ये ABC की वैल्यू हो गई है अल्फा बीटा। अब हम वेरीफाई करेंगे सम ऑफ द ज़ीरोज़। सम ऑफ द ज़ीरोज़ क्या है, अल्फा + बीटा, दिस इज -b/a। अल्फा है हमारा -√15 और बीटा है √15। जब सेम ही नंबर ऑपोजिट साइन वाले ऐड होते हैं तो ये कैंसिल हो जाता है, तो आंसर आ गया 0। प्लस में जब भी नंबर कैंसिल होते हैं तो आंसर 0 आता है, और अगर डिवीजन में नंबर कैंसिल होते हैं ऊपर नीचे तो 1 आता है आंसर। ये चीज़ें ध्यान रखनी है। -b/a, b कितना है 0 है, तो -0/a यानी 1, तो -0 जैसे मैंने बताया था 0 ही है। 0 के नीचे जब भी कोई नॉन ज़ीरो नंबर है तो आंसर हमेशा 0 होगा। तो हमने देखा ये भी 0 और इधर भी ये 0, तो वेरीफाई हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट, प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़। प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़ में अल्फा इंटू बीटा, दिस इज c/a।
अल्फ़ा कितना है हमारे पास, अल्फ़ा इज़ -√15 और बीटा इज़ √15। तो माइनस और ये साइन प्लस है तो साइन तो इधर माइनस आ गया, √15 इंटू √15 करेंगे तो √15 का स्क्वायर, माइनस साइन देखो बाहर रखना है हमने, -√15 का स्क्वायर किया तो 15 हो गया। यहाँ पे c लिखेंगे कितना है, c हमने देखा था हमारा -15 है और a कितना है 1, तो हम इसको लिख लेंगे यहाँ पर दिस इज -15 डिवाइडेड बाई 1, तो कितना आंसर आ गया -15। अब ये -15 और -15 दोनों सेम आ गए तो हमने यहाँ पे इसको ऐसे कर दिया और ये लिख दिया वेरीफाइड। तो जैसे मैंने समझाया था कि अगर हमने जीरोस ठीक निकाले हैं, अगर जीरोस बिल्कुल ठीक निकाले हैं तो हमेशा हमारा सम ऑफ द जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस हमेशा सेम आएगा, और ये हमारा सम ऑफ द जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस वेरीफाई हो गया। तो जैसे मैंने समझाया था कि अगर हमने जीरोस ठीक निकाले हैं तो हमारे हमेशा सम ऑफ द जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस वेरीफाई हो जाएंगे। तो अगर बच्चे वीडियो अच्छे से समझ में आया है तो इसको ज़रूर लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो, और सारे वीडियोस जो हैं ये जो हमने पॉलिनोमियल्स चैप्टर के मैं डाल रही हूँ इसको प्लेलिस्ट के फॉर्म में भी डाला हुआ है, तो प्लेलिस्ट का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, उसको तुम लोग चेक कर सकते हो और सारे वीडियोस एक साथ रिवाइज कर सकते हो। तो मिलते हैं बच्चे नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।